नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वाघेला। तो दोस्तों, क्या आपके घर में बिजली के उपकरण बार-बार खराब हो रहे हैं? क्या कभी पंखा बहुत धीमा तो कभी तेज़ चलता है? क्या आपके टीवी, फ्रिज उपकरण जो है अचानक चलते-चलते बंद हो जाते हैं? तो दोस्तों, यदि आपके घर में ऐसी समस्याएँ हैं, तो इनकी सबसे बड़ी वजह होती है वो है गलत वोल्टेज का आना। जी हाँ, आपके घर में यदि गलत वोल्टेज आता है तो इस प्रकार की जो समस्याएँ बहुत अधिक बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे घर में कितना वोल्टेज आना चाहिए? कम या ज़्यादा वोल्टेज आने से हमको क्या-क्या नुकसान हो सकता है? और जो हमारे घर में महँगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं, उसको हम लो या हाई वोल्टेज से कैसे बचा सकते हैं? तो आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताऊँगा कि घर में जो है सही वोल्टेज कितना आना चाहिए और अगर हमारे घर में सही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो हमको इसका क्या समाधान करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो की जानकारी न केवल आपका पैसा बचाएगी बल्कि आपके महँगे उपकरण भी बचाएगी और आपकी सुरक्षा भी करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आना चाहिए। दोस्तों, भारत में सिंगल फेज घरेलू जो विद्युत है उसका वोल्टेज एसी 230 वोल्ट होता है। 10% टॉलरेंस के हिसाब से जो है ये वोल्टेज 210 से लगा कर के 245 के बीच में आता है, तो ये बिल्कुल सही है, एकदम सेफ रेंज का वोल्टेज है, इससे आपके किसी भी उपकरण की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 230 वोल्ट आ रहा है तो ये सबसे बढ़िया वोल्ट है, एकदम सभी उपकरणों के लिए सफिशिएंट और बहुत बेहतरीन वोल्टेज है। 240 से 45 के बीच में यदि आ रहा है तो ये भी एक सुरक्षित सीमा कही जा सकती है। और यदि 245 यानी 250, 280, 270 के आसपास वोल्ट आ रहा है तो बहुत हाई वोल्ट इसको कह सकते हैं। और 200 से कम यानी 200, 180, 160 या इससे भी नीचे वोल्ट आता है तो ये लो वोल्टेज की समस्या है, इससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि यदि लो वोल्टेज की समस्या है तो जो है पंखा लगा हुआ है, पंखा चला रहे हैं तो वो बहुत स्लो चलेगा, इसकी कोई हवा वगैरह नहीं आएगी। एसी, कूलर, फ्रिज जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे यानी ठंडा नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे घर में जो टुल्लू पंप पानी की मोटर लगी हुई है वो न तो स्टार्ट होगी न चलेगी। हीटर है, गीज़र है, इमर्शन रॉड है आदि जो है पानी गर्म नहीं कर पाएँगे और यदि गर्म करते हैं तो बहुत अधिक समय लगेंगे। इसके अलावा जो है मोटर, कंप्रेसर आदि हम चलाते हैं तो उनकी वाइंडिंग जो है वो गर्म होकर के जलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा टीवी, कंप्यूटर, एसी आदि जो उपकरण हैं वो जल्दी खराब होने के चांस रहेंगे क्योंकि इन सेंसिटिव उपकरणों पर लो वोल्टेज से ज़्यादा दबाव पड़ेगा और उनके सर्किट, पीसीबी, आईसी जो है वो जल्दी-जल्दी खराब हो जाएँगे। और लंबे समय तक लो वोल्टेज में चलाएँगे तो निश्चित रूप से जो है इन उपकरणों की जो उम्र है वो बिल्कुल घट जाएगी। अब बात करते हैं हाई वोल्टेज की। तो दोस्तों वोल्टेज यदि 250, 260, 280 के आसपास आ रहा है तो नुकसान और भी ज़्यादा घातक हो सकता है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बात करते हैं ज़्यादा वोल्टेज आने से हमको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों हाई वोल्टेज यानी 270 या 280 वोल्टेज यदि हमारे घर में आ रहा है तो न केवल हमारे उपकरणों के लिए बल्कि मानव सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा घातक है। इससे क्या होगा कि हमारे घर के जो एलईडी बल्ब वगैरह है वो फ्यूज हो जाएँगे। एसी, टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, इन्वर्टर आदि जो हम उपकरण घरेलू चलाते हैं वो जल्दी-जल्दी खराब होने लगेंगे। कम लोड के जो उपकरण होते हैं मोबाइल चार्जर है, छोटे-छोटे अन्य उपकरण हैं वो अचानक से आग पकड़ने लग जाएँगे। इसके अलावा अनेक उपकरणों की पीसीबी, आईसी सर्किट और मदरबोर्ड आदि जो है वो डैमेज हो जाएगी। पंखा, कूलर, मोटर आदि की जो वाइंडिंग है वो हीट होकर के गर्म होकर के जलने लगेगी, अचानक आग पकड़ने लगेगी। हाई वोल्टेज के कारण जो है कभी-कभी हमारे न्यूट्रल में भी जो है करंट आने की संभावना बनती है और यदि हमारे घर में लीकेज करंट की समस्या रहती है तो हाई वोल्टेज से जो है बहुत अधिक लीकेज करंट बहेगा जिससे कि हमें अचानक से झटका लग सकता है जो कि उपकरण जो है डैमेज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। इसके अलावा उपकरण जो है अचानक से आग पकड़ने लगेंगे, ये घटनाएँ बहुत अधिक हो जाएगी और यदि लगातार हम हाई वोल्टेज पर इन उपकरणों को चलाएँगे तो जो है इनकी उम्र घट जाएगी। तो दोस्तों हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है या जो वोल्टेज आ रहा है वो हाई वोल्टेज है या सेफ रेंज का वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, तो इसको हम कैसे चेक करें? तो दोस्तों वोल्टेज चेक करने के लिए हम दिन में अलग-अलग समय वोल्टेज को चेक करें। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्नीशियन की या इलेक्ट्रीशियन की। यदि हम इसके बारे में
बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं तो हमें इलेक्ट्रीशियन की हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, मीटर में एक पुश बटन होता है, उसको दबा करके आप वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके अलावा वोल्टेज मीटर मिलते हैं, मल्टीमीटर मिलते हैं मार्केट में बहुत सारे। इसके अलावा स्मार्ट एनर्जी मीटर इस प्रकार का मिलता है, उससे भी वोल्टेज की समय-समय पे आप जो है जाँच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिना जानकारी के बिजली के तारों को छूना या किसी उपकरण को छेड़छाड़ करना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। आप चाहो तो ऐसे एनालॉग वोल्टेज मीटर से भी जो है वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डिजिटल वोल्ट मीटर से ही टेक्नीशियन के द्वारा इससे चेक करवाएँ, जिससे कि एक्यूरेसी ज़्यादा परफेक्ट आएगी। आजकल बहुत से इन्वर्टर और अन्य उपकरण जिसमें वोल्टेज बताने वाली डिस्प्ले लगी रहती है, उसमें भी आप वोल्टेज जो है देख कर के पता कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। लोड या खपत बढ़ने से भी वोल्टेज जो है गिरता है। कभी लोड कम रहने पर वोल्टेज काफ़ी ऊँचा हो जाता है। जैसे गर्मियों में जब ज़्यादा लोड रहता है, हर जगह पंखे, कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज और अनेक सारे उपकरण बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं, तब यही वोल्टेज जो है वो गिर कर के 200 या 200 से कम 160, 180 तक पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कोई जो है उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं। इसके ठीक विपरीत जब विद्युत की खपत न के बराबर होती है, बरसात के मौसम में अगस्त या सितंबर, अक्टूबर के महीने में जब बिजली की खपत न के बराबर होती है, तब वोल्टेज जो है वो बढ़ कर के 260, 280 तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत अधिक घातक है। अब सवाल ये उठता है कि यदि सही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ साथियों, यदि हमारे घर में सेफ रेंज के वोल्टेज यानी 210 से 245 के बीच में वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, लगातार हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की समस्या रहती है, तो हम इसका समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं कि या तो हम अपने डिस्कॉम में, विद्युत विभाग में हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज जैसी भी हमारी समस्या है उसकी शिकायत करें। यदि हमारे घर में वायरिंग पुरानी है तो उसको बदलें, या 1 एमएम या इससे भी पतला वायरिंग यूज़ किया हुआ है तो उसको तुरंत बदलाएँ। कोई वायरिंग में जॉइंट लगा हुआ है वो लूज़ हो रहा है तो उसको जल्दी से टेक्नीशियन बुला के ठीक करवाएँ। न्यूट्रल को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड करें। घर के अर्थिंग को सही करवाएँ। घर का अर्थिंग सुरक्षा कारणों से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सबसे सेफ तरीका यह है कि जो हमारे घर में सारे उपकरणों की सुरक्षा चाहिए तो आपको मेन लाइन स्टेबलाइज़र ज़रूर लगवाना चाहिए। इससे कि आपको सेफ वोल्टेज रेंज 210 से लगा कर के 245 के बीच में मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे घर में यदि 210 से 245 तक वोल्टेज आ रहा है तो ये बहुत सेफ्टी है और ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी भी सेफ्टी बनी रहेगी, हमारे उपकरण भी लंबे समय तक नॉन स्टॉप काम करेंगे, कोई उपकरण खराब नहीं होगा और हमें आर्थिक जो है नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। हमारे सारे उपकरण बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे और हमारा बिल जो है वो भी स्टेबल आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई आपके मन में सवाल हो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।